तो वेलकम स्टूडेंट, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास लाइन प्लान दे रखा होता है। तो लाइन प्लान की हेल्प से हम डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। तो डिटेल्ड प्लान ही हमारी बिल्डिंग का एक अहम पार्ट होता है कि हमें कितना एरिया ग्राउंड पर कवर करना है। तो जब हम ड्राइंग शीट पर डिज़ाइन करेंगे तो हमें ड्राइंग शीट पर कितना एरिया कवर करना है, तो ये सारा कुछ डिटेल्ड प्लान से ही मेंशन होता है। तो डिटेल्ड प्लान किसी भी बिल्डिंग का वह प्लान है कि जहाँ पर हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है, तो वो हमारा पूरा एरिया डिटेल्ड प्लान के अंदर कवर होता है। उसमें ही हम उस किस सेक्शन से उसको काटते हैं, तो काटने के बाद हमारा सेक्शन एलिवेशन क्या दिखाई देता है, तो ये भी यही मेंशन होता है। तो इस डिटेल्ड प्लान में हमने काफ़ी हद तक इसमें देखा कि कहाँ कहाँ किस तरीके से हम किन किन चीज़ों को मेंशन करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमने जो विंडो है, तो विंडो के सिंबल से हमने दीवार के मिड पॉइंट पे से इसको सेट किया। अलमीरा को अलमीरा के सिंबल से, डोर को हमने डोर के सिंबल से, और विंडो को हमने विंडो के सिंबल से डिटेल्ड प्लान के अंदर मेंशन किया। अब हम देखते हैं कि इसका एलिवेशन कैसा होगा। देखिए, अगर आप यहाँ से अगर इसकी बात करें, इस बिल्डिंग का फ्रंट व्यू क्या होगा। इस पूरे रूम का जो हमारा डोर है, वो डोर हमारा इधर है, सिर्फ डोर है। तो इसका जो डोर जिस साइड में, वही हमारा क्या होगा, एक फ्रंट व्यू होगा। जिस डायरेक्शन में इसका हमारा डोर है, वो हमारा क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा। तो फ्रंट से देखने पर सिर्फ हमें डोर दिखाई देगी और एक विंडो दिखाई देगी। तो आप अगर देखें एलिवेशन में, तो फ्रंट व्यू यानी कि एलिवेशन, तो हमें फ्रंट से देखने पर डोर दिखाई दी, ये हमारे पास डोर आ गई। डोर की हाइट 2.1 ले रखी, तो 2.1 हमने हाइट इसकी मेंशन की। और इस डोर की साइड में सिर्फ हमें विंडो दिखाई दी। विंडो की भी हाइट कितनी थी, 1.2 मीटर इसकी हाइट थी और 0.9 मीटर इसकी चौड़ाई थी। तो हमें फ्रंट से देखने पर अभी ये जो हमने लेयर रखी, तो ये हमारी बिल्डिंग का आउटर एरिया है, ये भी हमारी बिल्डिंग का आउटर एरिया। ये हमारी बिल्डिंग का कौन सा एरिया है, जो लिंटर वाला है। तो यहाँ पर एक फ्रंट व्यू दिखाया गया। फ्रंट व्यूज का जो बिल्डिंग की हम हाइट लेते हैं, वो 3.5 मीटर लेते हैं प्लिंथ लेवल से। तो जो प्लिंथ लेवल होता है, जहाँ पर हम किसी भी डोर की, ये हमारे पास सबसे नीचे की जो लाइन है, वो ग्राउंड लाइन, इसको हम कहते हैं GL, ग्राउंड लाइन, अर्थ लाइन। इसके बाद में हमारी इस बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल आएगी। तो प्लिंथ लेवल से लिंटर तक की हाइट की दूरी को हम क्या कहते हैं, वो हमारी ऊंचाई होती है उस बिल्डिंग का। 3.5 हमने मीटर इसके लिए रखी। अगर मेंशन है क्वेश्चन में कि हमें बिल्डिंग की इतनी हाइट लेनी, तो 3.5 ले सकते हैं, नहीं तो आप 3.2 भी हाइट ले सकते हैं। 3.2 मीटर भी हाइट ले सकते हैं। तो फ्रंट से देखने पर किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का हमें क्या दिखाई देगा, लंबाई और उसकी ऊंचाई दिखाई देती है। तो फ्रंट से देखने पर लंबाई और बिल्डिंग की ऊंचाई हमें दिखाई देती है, बाकी हमें इसकी चौड़ाई दिखाई नहीं देती। तो फ्रंट से हमें डोर दिखाई दे रही है, विंडो दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने 2.1 इसकी हाइट लिखी। और जो विंडो लगाते हैं हम, तो विंडो हम प्लिंथ लेवल से, जो हमारा फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल से 0.95 मीटर की हाइट पर हम विंडो लगाते हैं। तो विंडो लगा दे, बाकी हमें इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा।
हमें ये नहीं मालूम फ्रंट देखने पर इसकी इसकी दीवार कितनी मोटी है, इसका लिंटर कितना मोटा है। ये सब चीज़ें हमारी सेक्शन एलिवेशन में आती है। जब हम इसको काट देंगे बिल्डिंग को, तो हमें सब चीज़ें दिखाई देंगी। अब ये जो फिगर हम दिखाई गई है सेक्शन एलिवेशन। अब सेक्शन एलिवेशन भी डिपेंड करता है कि आपने फिगर को किस तरह से काटा है। तो हमने फिगर को जो काटा है, पूरी फिगर को हमने बीच में से काटा है इस तरीके से। अब आप यहाँ खड़े हुए इस डायरेक्शन में इसको देख रहे हैं, तो मालूम होता है कि इधर से देखने पर इस पूरी जो रूम है, इस रूम की जो चौड़ाई आएगी वो 3.5 आएगी। 3.5 इसकी चौड़ाई आएगी। और सिर्फ हमें इस दीवार में एक अलमीरा दिखाई देगी, सिर्फ हमें अलमीरा दिखाई देगी, बाकी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। इस दीवार में जैसे कटेगी तो यहाँ विंडो का एक सिंबल आएगा, ये डोर कटी है तो यहाँ डोर का एक सिंबल आएगा, बाकी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे जो फिगर बनाई है सेक्शन एलिवेशन में, अगर आप देखें तो सिर्फ हमें सिर्फ अलमीरा दिखाई दे रही है। ये बीचों बीच हमको क्या दिखाई दे रही है, एक अलमीरा दिखाई दे रही है, अलमीरा। एक दीवार में ये जो हमारे पास सिंबल है, ये डोर का सिंबल है, डोर है। और इसी दूसरी दीवार में हमें एक विंडो दिखाई दे रही है, क्योंकि विंडो के बीच में से हमने काटा था, तो ये विंडो का हमारा एक फैथम है और ये सिंबल हमें दिखा रखा है। तो जो अब क्या है, सेक्शन एलिवेशन के अंदर कि हमारा ग्राउंड था, तो ग्राउंड में नीचे तक अगर जाएं तो इसमें स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बना रखी है। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन चली आगे तक, चलने के बाद ये आपने ग्राउंड लाइन, सबसे जगह कौन सी लाइन ली, ग्राउंड लाइन। ग्राउंड लाइन के बाद आपने जो है, ग्राउंड लाइन के बाद में सबसे ऊपर 5 सेंटीमीटर की कंक्रीट डाली। सबसे ऊपर की जो लेयर है वो 5 सेंटीमीटर की कंक्रीट प्रोवाइड की, 5 सेंटीमीटर कंक्रीट। नंबर 2 लेयर पे हमने 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कंक्रीट 1:12 की रेशियो में ली। नंबर 5 सेंटीमीटर कंक्रीट 1:4 की रेशियो में ली। दूसरी लेयर में हमने 10 सेंटीमीटर की कंक्रीट 1:12 की रेशियो में ली। और 30 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट हमने 1:8 की रेशियो में ली। तो जो भी हम ग्राउंड लेवल के ऊपर जब कार्य करते हैं, जो फर्श हमारा होता है, तो हमारे फर्श में ये बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो हम प्लिंथ लेवल तक डालते हैं। अब यहाँ पे जो फिगर बना रखी है फाउंडेशन की, तो आप चाहो तो एक साइड में फाउंडेशन ही बना दोगे तो क्लियर हो जाएगा कि हमारी इस बिल्डिंग में कौन सी फाउंडेशन है और कितने सेंटीमीटर की दीवार है। उन्होंने दीवार मेंशन किया था कि हमारी दीवार की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो आपको मालूम है जब जिस दीवार की थिकनेस 30 सेंटीमीटर हो तो उसका नीचे का बेस 90 सेंटीमीटर होगा। जैसे इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, ये देखो, ये 90 सेंटीमीटर का इन्होंने स्पेस दिखाया है, ये 90 सेंटीमीटर हुआ। फिर आपने ऑफसेट छोड़े तो ओवरऑल आपकी प्लिंथ लेवल तक ये जो चौड़ाई गई वो 40 सेंटीमीटर की दीवार की गई। मगर जहाँ से हमें बिल्डिंग दिखाई देगी तो वो हमारी प्लिंथ लेवल से जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर की दिखाई देगी। तो किसी भी सेक्शन एलिवेशन से हमें उस स्ट्रक्चर का ये भी मालूम हो जाता है कि उसमें कौन सी फाउंडेशन है और किस तरीके की हमने ग्राउंड लेवल के बाद में हमने कंक्रीट डाली, ये दूसरी लेयर में कौन सी लेयर डाली। तो बहुत सारी लेयर्स हमें इस फाउंडेशन तक की मिल जाती हैं। तो सेक्शन एलिवेशन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बिल्डिंग डिज़ाइनिंग के लिए। और इसके बाद में ये दीवार हमने जहाँ से काटी थी तो उसमें क्या क्या चीज़ काटी, डोर काटा, तो डोर का हमें सिंबल दिया। डोर के जस्ट ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक सीमेंट कंक्रीट का ब्लॉक लगाते हैं।
तो वो हमने मेंशन किया सिंबल से। यह हमारी विंडो कटी थी तो हमने विंडो को दिखाया। अलमीरा हमारी नहीं कटी है, सब दिखाई दे रही है, तो अलमीरा हमारी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। इसके बाद जब आप यहाँ तक इसको डिज़ाइन कर लेंगे तो हमने यहाँ पे 2.9 मीटर इसकी इंटरनल हाइट दी है, जबकि ओवरऑल हाइट हमारे 3.5 है। तो कहीं ना कहीं 0.6 मीटर का हमने यहाँ पे इसकी चौड़ाई ले ली है। 60 सेंटीमीटर बहुत हो गया, बट वो लगता है कुछ डिज़ाइनिंग की है इन्होंने, छज्जा उज्जा निकाला है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो किसी भी लिंटर को डालते हुए हम सबसे पहले RCC रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का स्लैब डालते हैं। RCC का हमने स्लैब डाला। RCC का स्लैब 15 सेंटीमीटर की मोटाई का डाला। उसके बाद 2 कोट ऑफ बिटुमेन्स, 2 कोट हॉट बिटुमिन हम डालते हैं। तो RCC के बाद में 2 कोट हॉट बिटुमिन्स, ये कि जब बिटुमिन जो होता है हम उसको गर्म करके डालते हैं, गर्म करने के बाद वो पूरी से फैल जाता है। इसके बाद 2 कोट हॉट बिटुमिन्स के बाद में 4 सेंटीमीटर इंसुलेटिंग लेयर डालते हैं, और इंसुलेटिंग लेयर के बाद में 5 सेंटीमीटर की टाइल्स लगा देते हैं। तो सबसे अहम पार्ट ये है, जब भी आप लिंटर डालते हैं तो हमें स्लैब देना होता है 15 सेंटीमीटर का। 2 कोट हॉट बिटुमिन्स इस लेयर की इतनी खास थिकनेस नहीं होती, हो सकता है कि 1-2 सेंटीमीटर की हो। तो 2 कोट हॉट बिटुमिन डालते हैं ताकि कोई भी एरिया खुला ना रहे, और 4 सेंटीमीटर इंसुलेटिंग लेयर डालते हैं। उसके बाद में हम टाइल्स लगा देते हैं। तो आप याद रखें कि जब लिंटर डालते हैं तो इतने सारे पार्ट्स हम यूज़ करते हैं। तो हमें चाहिए कि जो लिंटर की हाइट है, तो उस लिंटर की हाइट के अंदर भी हमें बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारी लेयर्स डालनी होती हैं। यहाँ की जो लेयर है वो सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाल देते हैं, और यहाँ पे हम सब ग्रेड सब सोइल भी भरते हैं, और हम इसमें जो है फर्श डाल देते हैं। तो हमारी हमारी जो हाइट है ओवरऑल, इस पूरे स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो प्लिंथ लेवल से नापते हैं। प्लिंथ लेवल से मेज़र करने के बाद में यहाँ तक हमारी हाइट कितनी आई? 3.5 मीटर आई। अगर देखा जाए तो प्लिंथ लेवल से इस डोर तक, इस लिंटर तक की जो हाइट है वो 2.9 मीटर है। तो तो सेक्शन एलिवेशन में पूरे स्ट्रक्चर का आपको दिखा रखा है कि किस किस तरीके से हमने इसमें फाउंडेशन ली, और किस तरीके से हमने फाउंडेशन के बाद में, अब देखो यहाँ विंडो दिखाए थे तो विंडो काटी थी, यहाँ डोर का एक साइड का भाग दिखा दिया है, और यहाँ पर भी इसने दिखाया कि हमने यहाँ लिंटर डाल रखा है कि 15 सेंटीमीटर का लिंटर, 15 सेंटीमीटर का हम एक कंक्रीट ब्लॉक डाल देते हैं। जब भी हम कोई विंडो या कोई डोर का जब हम हॉर्न फिट करते हैं तो उसके ऊपर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की एक क्या डाल देते हैं, लेयर डाल देते हैं, जो कि 15 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो यहाँ आप इन सब लेयरों को मेंशन करोगे, कौन सी लेयर कौन सी है, यहाँ भी लेयर मेंशन करोगे। और फाउंडेशन के लिए आपको एक दीवार अगर दे रखे तो एक दीवार का ही आपको मेंशन करना होगा कि हमने कौन सी फाउंडेशन यहाँ पे ले रखी है। तो अगर दीवार की थिकनेस 30 की है तो फाउंडेशन की जो चौड़ाई होगी वो 40 होगी, सॉरी 90 होगी। और अगर वॉल की थिकनेस अगर 20 सेंटीमीटर है तो फाउंडेशन की थिकनेस हमारी 70 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बट आपको याद रहे। और कितनी गहराई होगी वो आप पर डिपेंड करता है। इसने 100 दिखा रखी है ग्राउंड लेवल से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपको इतना मेंशन नहीं करना, आपको इतना मेंशन करना कि आखिरकार हमारी जो दीवार है वो अगर 30 की है तो कहीं ना कहीं हमने इसकी फाउंडेशन नीचे की 40 की ले रखी हो। तो बता दूं मैं आपसे कि जब भी हम किसी भी, अब सपोज करो
ये हमारे पास ब्लॉक है और इसकी कुछ मोटाई है। इसको हमने काट दिया यहाँ से, ये हमने यहाँ से काट दिया, यानी कि इस तरीके से इतना भाग हमने ये काट दिया। क्लियर दिखाई दे रहा है ये? तो काटने के बाद फिगर कैसे दिखाई देगी? अब इस तरीके से हमने फिगर बनाई, तो काटने के बाद हमारी फिगर यूँ दिखाई देगी, राइट हो से। तो देखिए मैं एक फिगर लेता हूँ यहाँ पे, ये एक फिगर है। अब इसमें अगर हमने सपोज करो कोई एक होल कर दिया, तो ये होल जो हमारा ये तक जाएगा। अगर आप देखें तो ये होल आर पार जा रहा है, ये होल आर पार गया। अगर इस होल को अगर आप बात करें कि मैंने इस पूरी फिगर को यहाँ से काट दिया बीच में से, तो इसका व्यू क्या बनेगा? तो सिंपली इसका व्यू इस तरीके से बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा और उसके बीच बीच में एक सर्किल बन जाएगा। जब आपने काटा है तो काटने का हमारा क्रॉस सेक्शन का भाग इस टाइप से बन जाएगा। तो ये बना करने के बाद अगर सपोज करो ये एक फिगर है और यहाँ पर क्या है, एक विंडो है, विंडो है, यानी कि यहाँ पर क्या हमारी एक विंडो, सॉरी यहाँ पर एक हमारी विंडो है और विंडो है और आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से काट दिया है, इसको यू कर काट दिया है। अब काटने पर आपने इधर से इसको खड़े होकर देखा, तो आपको ये जो लंबाई है, ये लंबाई आपको लेनी होगी। मैंने माना ये लंबाई मैंने ली, इसकी हाइट ले ली, सॉरी बहुत छोटा काटते,
सपोज करो ये किसी बिल्डिंग का लाइन प्लान है, ये मान लीजिए ये बना है हमारी यहाँ पे विंडो, तो ये हमारी विंडो है। अब हमने इसको यहाँ से काट दिया, तो अब आप इसको यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, इस साइड से खड़े होकर देख। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले हमें इसकी चौड़ाई लेनी है, पूल की हमें चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई के बाद में कितनी हाइट है वो हमने हाइट ले ली, ये हमने हाइट ले ली। जब आप देख रहे हैं तो इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, इससे भी कुछ मोटाई होगी। इस पार्ट से हमारी विंडो कटी है, तो कहीं ना कहीं विंडो हमारी हो सकता है कि विंडो हमारी यहाँ से लेके इस विंडो की जो चौड़ाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो हाइट। तो ये विंडो का सिंबल आया। इसके बाद जब कटी है तो नीचे से लिंटर भी कटेगा ऊपर की ओर से, तो आपने इसको यहाँ तक जो है बंद कर दिया और दिखा दिया यहाँ पे कि ये हमारा कुछ लिंटर भी था, इसके अंदर भी बहुत सारी हमारी लेयर थी। कि लिंटर है, इसकी बहुत सारी लेयर थी यूँ, और नीचे फाउंडेशन था, तो यहाँ पर हमारे पास प्लिंथ लेवल और ये हमारे पास ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पे हमें फाउंडेशन भी दिखानी होगी कि कौन सी फाउंडेशन हमारी है। तो ये कटा, फिर ये जो भाग है ये दीवार ठोस थी, तो ठोस दीवार के लिए हम इस तरीके से दिखा देंगे। इस पार्ट को भी हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो किसी भी फिगर को काटते समय ये याद रहे कि जब हम कहीं से काटते हैं, अगर ये भाग किसी डोर विंडो पर अगर आ गया है तो उस एरिया में उस दीवार थिकनेस में हमारी वो डोर विंडो मेंशन होगी, और जो ठोस भाग था तो वहाँ हमें कटे हुए भाग को हमें हमेशा सेक्शन से दिखाना। सेक्शन का मतलब होता है यूँ करके एरो लगाकर दिखाना है। तो जब सपोज करो मैं एक फिगर तुमको बना कर दिखाता हूँ सेक्शन की, कि हमारे पास किसी बिल्डिंग की हाइट है, सॉरी ये हमारे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो दीवार है वो हमारे पास बॉल की थिकनेस ये आ रही है, यहाँ पर भी इसकी थिकनेस यो आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो ये जो लिंटर हमारा है, ये लिंटर है, तो ये आरसीसी लेयर्स हो गई हमारी। ये हमारी कौन सी लेयर हो गई? आरसीसी। ये हमारे पास आरसीसी लेयर हो गई जो 15 सेंटीमीटर की हम लेते हैं, लिंटर आ गया। इसके बाद में टू कोट हॉट बिटुमिन्स आएगा, तो ये आपने टू कोट हॉट बिटुमिन ले लिया। नंबर 2 पे टू कोट हॉट बिटुमिन ले लिया। इसके बाद आपने 5 सेंटीमीटर की एक लेयर ले ली, और इसके बाद आपने एक टाइल्स की लेयर ले ली। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल लिंटर बनकर तैयार हो गया, हमारा पूरा लिंटर हो गया। अब इस दीवार में
काटते समय अगर आपका कोई विंडो कटा है तो आप विंडो को इस तरह से दिखा देंगे कि हमारे यहाँ से यहाँ तक विंडो था। और डोर की तो नीचे से हाइट होती है, तो डोर की विंडो की जो हाइट होती है वो एक समान होती है, बट इसका जो लेवल होता है वो नीचे से जाता है। तो ये डोर आ गई। फिर हमें इसको दिखाना है, सेक्शन दिखा रहा है तो ये हमें कटा हुआ दिखाना है यूँ करके। यहाँ पर आपको आरसी डाल ली तो आरसी का ब्लॉक डाल दिया आपने, बाकी सब कटा हुआ दिखाना है। अगर फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन के लिए क्या है कि हम यहाँ अगर सपोज करो मैंने यहाँ से इसको लिया तो ये हमारा प्लिंथ लेवल अगर है तो यहाँ नीचे से हमें फाउंडेशन भी दिखानी होगी। और 30 की दीवार है तो वो हमें स्पेड फुटिंग फाउंडेशन का सिंबल दिखाना होगा। तो ओवरऑल फिलहाल इस लेक्चर में आप इतना समझने की कोशिश करें कि जो सेक्शन एलिवेशन होता है वो काट काट के शो करते हैं। तो जहाँ पर भी हमारी फिगर, तो यहाँ पे दिखाया था कि जो फिगर हमारी लिंटर वाली है तो लिंटर के लिए हमने 5 सेंटीमीटर टाइल्स ले ली, 4 सेंटीमीटर इंसुलेटर लेयर ली, 2 कोट हॉट बिटुमिन लिया, 15 सेंटीमीटर स्लैब ले लिया। 3 लीटर का पोर्शन लिया, इधर हमने नीचे कर लिया, जहाँ कटा हमने उस एरिया को मेंशन कर दिया। वही हमारा सेक्शन एलिवेशन होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो इससे पहले हमने बताया था कि बिल्डिंग का हमारे पास लाइन प्लान था तो डिटेल्ड प्लान बनाया था। अब हमने डिटेल्ड प्लान से हमने एक फ्रंट व्यू लिया है, एलिवेशन लिया है। तो एलिवेशन में हमें कोई भी चीज़ काट कर नहीं दिखानी है। सेक्शन एलिवेशन में हमें बिल्डिंग का हर वो पार्ट दिखाना है जो हमको दिखाई नहीं देता है, बट उस बिल्डिंग के अंदर वो चीज़ें हमने मेंशन कर रखी हैं। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू क्लास।